तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। फिर जो आपने अभी थ्योरी पढ़ी है, एग्जाम्पल्स देखे हैं, उसके आगे आज अपन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आप लोग की डिमांड भी है एनसीईआरटी, है ना, एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल, इन द मैट्रिक्स गिवन है आपको 2 5 19 -7, राइट, 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये हमको मैट्रिक्स गिवन है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एंड थर्ड राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A35। चलो ठीक है बच्चों, फर्स्ट थिंग तो अपन को बताना है ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर पूछा है अपन से। सेकंड हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको पता है m इंटू एन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? m इंटू एन से निकालते हैं ना। और थर्ड पूछा राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमसे बोला है A13 A21, राइट, A33 A24 A33 A24 और A23। ये हमसे उनने एलिमेंट्स पूछे हैं। सेकंड वाला क्या था? 21 ये एलिमेंट्स हमसे क्वेश्चन में किए। तो एकदम क्लियर दिख रहा है आपको? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 बाय कॉलम्स 1 2 3 4। तो इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा 3/4 सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली फर्स्ट हो जाएगा ऑर्डर 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू एन, तो आपको मालूम है 3 इंटू 4 m3 की वैल्यू है, तो 12 हो जाएगा। थर्ड A13 A21 A33 A24 A23। 13 21 33 24, ठीक है। 1 3 का मतलब समझ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, फिर 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, 24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, 23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, इन अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, टोटल एलिमेंट्स हमको जो गिवन है वो 24 है और पॉसिबल ऑर्डर पूछा है, और यदि 13 होते हैं 13 तो फिर उस कंडीशन में क्या ऑर्डर होगा, क्या क्या ऑर्डर्स होंगे। तो बच्चों 24 एलिमेंट्स सॉल्यूशन, तो फर्स्ट आप बना लेंगे 1/24, है ना, 1/24। सेकेंड बना लेंगे आप 2/12,
थर्ड बना लेंगे 3/6, अरे सॉरी 8, 3/8। नेक्स्ट 4/6, 5 से नहीं बनेगा। 6 रो 4 कॉलम, 6/4, ठीक है। 7 से भी नहीं बनेगा, 8 से बन जाएगा। 8 × 3 24। तो एक इस ऑर्डर की बना सकते हैं, 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 इस 8/3। फिर नेक्स्ट 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। फिर नेक्स्ट होगा 24/1, नहीं 12/2 भी पॉसिबल है, 12/2 भी पॉसिबल है। और लास्ट 24/1, 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1। तो ये पूरी बन जाएंगी आपकी। और रहा सवाल 13 से सेकंड, तो आपको क्लियर है 13 से केवल 1/13 बनेगी और दूसरा बनेगा 13 × 1, ये दो बनेंगे। तो ये बच्चों इसके आंसर्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, थर्ड, टोटल एलिमेंट्स कितने दिए हैं? एलिमेंट्स 18। What are the possible order it can have? What if has 5 elements? यदि कितने एलिमेंट्स हैं? 5। ये फर्स्ट, ये सेकंड। सॉल्यूशन फर्स्ट 1/18, सिंपल 1/18। नेक्स्ट 2/9, 2/9, 2 रो 9 कॉलम, 9 कॉलम्स। 3/6, 4 से नॉट पॉसिबल, 5 से नॉट पॉसिबल, 6 × 3, 7 से नॉट पॉसिबल, 8 नहीं, 9/2 और फाइनली 18/1। तो ये आपके पास में ऑर्डर रहेंगे। रहा सवाल सेकंड का, तो इसके लिए हो जाएगा 1/5 और सेकंड रहेगा 5/1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट 2/2, ऑर्डर हमको गिवन है 2/2। कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स A is equal to AIG whose elements are given by first AIG IJ is equal to I plus J square by 2. Second AIJ is equal to I by J. Third AIJ is equal to I plus 2J square by 2, राइट। ये हमको गिवन है। एलिमेंट्स ऐसे लेना है, ऑर्डर 2/2।
तो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए तो आपको क्लियर है। पहले अपन जनरल बात कर लें। जो मैट्रिक्स बनेगी 2/2 का मतलब A11 1 2 2 1 2 2, ये 2/2 की मैट्रिक्स होगी। मतलब आपको ये 4 एलिमेंट पता करने हैं। तो अब अपन फर्स्ट के लिए बात करें तो हमको फर्स्ट के लिए ए आई जे गिवन है आई प्लस जे स्क्वायर बाय 2। तो इससे आ जाएगा आपका A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 1 2 2 स्क्वायर 4 4 बाय 2 2, A12 आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 तो 3 स्क्वायर बाय 2, 9 बाय 2, A21 2 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2, ये अपन को गिवन था। तो 2 1 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 9 बाय 2, फिर A22 2 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर 16 16 बाय 2 8। फिर बच्चों जैसा सेकंड के लिए दिख रहा है आपको, सेकंड वाला इसमें हमको ए आई जे ये कितना बोला है आई अपॉन जे इस फॉर्म में। तो अब इसके लिए A11 1 बाय 1 हो जाएगा, A12 1 बाय 2 राइट, A21 आई की वैल्यू 2 1, A22 2 बाय 2 1 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली बनेगा। थर्ड ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2, तो डेफिनेटली 9 बाय 2। फिर A12 ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 और ये स्क्वायर भी है। तो थर्ड था ए आई जी इज इक्वल टू आई प्लस 2j स्क्वायर बाय 2। तो 1 प्लस 2 जे की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 स्क्वायर बाय 2 9 बाय 2 हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर 25, 25 बाय 2। फिर नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसके लिए आपको ये तो दिख ही रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो रहेगा 2 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2। तो A21 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर 16 बाय 2 मतलब 8। A22 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2, बचे 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर 36, 36 बाय 2 18। तो इसमें इस तरीके से बच्चों आंसर्स ये रहेंगे 2 9 बाय 2 9 बाय 2 8। यहाँ पर आंसर्स रहेंगे 1 हाफ 2 1। थर्ड में रहेंगे आंसर 9 बाय 2 25 बाय 2 8
और 18। इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों जैसा आंसर आया है फर्स्ट का, अब कंस्ट्रक्ट करना था मैट्रिक्स हमको 2x2 की। ये एलिमेंट्स हैं 2, 9x2, 9x2, 8। तो इसका मतलब ये आंसर है 2, 9x2, 9x2, 8। फिर सेकंड जो आंसर थे 1/2 to 1। देखिए 1/2 to 1, तो इससे जो है वो मैट्रिक्स बनेगी 1/2 to 1। फिर देखिए थर्ड के आंसर्स आपने निकाले 9x2, 25/2, 8 and 18। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी 9x2, 25/2, 8, 18। ये हो गया बच्चों अपना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम जो क्वेश्चन 5 है उसमें भी ऐसा ही है। हमको जो मैट्रिक्स बनानी है m/n, वो 3/4 की बनानी है अब। और एलिमेंट्स जो है उसमें फर्स्ट ये एलिमेंट हमको गिवन है aij इज इक्वल टू हाफ मॉड -3i प्लस j। तो पहले अपन यही करते हैं, इसका सेकंड पार्ट फिर बाद में करते हैं क्योंकि फिर जगह नहीं होती है ना। फिर मैं चाहता हूँ इसी पेज पे पूरा हो जाए। ये आपको गिवन है। अब 3/4 का मतलब आप समझ गए कि 3 रो 4 कॉलम्स, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर A31 A32 A33 A34, इतने एलिमेंट्स करना है। A11 A12 A13 14, क्योंकि अपन को 3/4 देखो 3 रो और 4 कॉलम्स, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों मॉड के कारण सब पॉजिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल A11, तो कितना आएगा फिर हाफ मॉड 3 into 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1 रहेगी। तो कितना आ गया ये -3 + 1 -2, लेकिन मॉड की जैसे पॉजिटिव हो गया। 2/2 कितना जाएगा 1, ये आंसर आ जाएगा। A12 तो हाफ यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 into 1 प्लस J2, तो -3 + 2 -1 प्लस हो जाएगा 1/2। सेम A13 हाफ मॉड -3 into 1 प्लस J मतलब बच्चों 3, ये आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा -3 + 3 0 जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से एलिमेंट्स निकालने हैं A21। तो कितना जाएगा हाफ मॉड ऑफ -3 into 2 प्लस J की वैल्यू 1, तो A21 -6 + 1 -5 मॉड की जैसे प्लस 5/2, राइट। तो आपका एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। A22 हाफ मॉड ऑफ -3 into 2 प्लस 2, इसका मतलब A22 -6 + 2 -4 प्लस हो जाएगा 4/2 2। तो इस तरीके से आप फाइंड करते आएंगे, आंसर आ जाएगा, राइट बच्चों।
तो ये फिफ्थ क्वेश्चन अपन ने देखा है। इसका नेक्स्ट अब जैसे 822 अपना बच्चों आ गया, ऐसे अपन 823 भी फाइंड कर सकते हैं ना। सेम 823, तो 823 तो कितना हो जाएगा, हाफ मॉड -3 इंटू 2 प्लस 3। तो इसका मतलब 823 इज इक्वल टू हाफ। ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस 3, -3 आएगा लेकिन मॉड की वजह से प्लस, तो 3/2। फिर 24, तो 824 बच्चों हाफ मॉड -3 इंटू 2 प्लस 4। यदि यहीं पर सॉल्व कर लें इसको, तो -6 प्लस 4 -2 बाहर आएगा तो +2, 2/2 1। A31 हाफ मॉड -3 इंटू 3 प्लस J1 इज इक्वल टू -9 प्लस 1 -8, मॉड आएगा प्लस 8/2 4। फिर A32 हाफ मॉड -3 इंटू 3 प्लस J2 कितना जाएगा, -6 प्लस 2 -4, मॉड के बार आया +4/2 2 आ जाएगा। A33 हाफ मॉड -3 इंटू 3 प्लस J3 राइट, -9 प्लस 3 -6 प्लस हो जाएगा 6/2 3। बच्चों थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, यहाँ बाजू में काम चल रहा है, इसलिए अब थोड़ा सा एडजस्ट करो आप लोग। लास्ट मेरे पास जगह नहीं बची है। A34 हाफ मॉड -3 इंटू 3 प्लस 4, -6 प्लस 4 -2 मॉड 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया। जो अपन ने एलिमेंट्स निकाले हैं बच्चों, उसको यदि अपन फिल करें तो जो आप मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स अब आप बता सकते हो। तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी, यहाँ पर एलिमेंट्स फिल करो तो आंसर आएगा आपका A11 1, A12 हाफ, A13 0, A13 A14 नहीं निकाला था क्या, छूट गया। A14 माइनस हाफ मॉड -3 इंटू 1 प्लस 4 कितना जाएगा, +1 आएगा। तो अच्छा माइनस साइन है क्या, पूरे में माइनस साइन था क्या क्वेश्चन में, माइनस साइन था, नहीं था, ठीक है प्लस ही रहेगा। ये यहाँ पर ऐसा लग गया होगा। तो ये कुल मिलाकर कितना आ रहा है, ये -3 + 4 1/2, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4,
A32 2, फिर 3, फिर 1। तो बच्चों ये होगा आपका आंसर, राइट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फिफ्थ का मैंने अभी आपको फर्स्ट किया है, फिफ्थ का सेकंड, ठीक है बच्चों। ये फिफ्थ का सेकंड जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा वर्क चल रहा है, बाहर साउंड आ रहा है तो आप लोग को भी डिस्टर्ब होगा।